अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स का आज होगा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्टिंग साइट। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल के अलावा और कौन से दो अच्छे मेथड्स हैं जिनको हम गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। सो गेस्ट पोस्टिंग की वेंडर वेबसाइट्स जो आपको गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, जिस पर गाइस आप अपने क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप गूगल से अपनी वेबसाइट्स यानी गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट्स किस तरह से सर्च कर सकते हैं, जो कि 30+ वेज ऑफ सर्चिंग इन गूगल में आपके लिए मौजूद होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। अभी के अभी अपनी नोटबुक उठा लें और एक एक टर्म को नोट कर लें और प्रैक्टिस करें इफ यू वांट टू बिकम अ गुड फ्रीलांसर इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को सर्च करना बहुत ही आसान है। मैं आपको क्विकली समझाने जा रही हूँ, बस आप स्क्रीन को गौर से देखिए और सारे स्टेप्स को नोट कर लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले तो हमने गूगल में आ जाना है। सबसे पहले सर्चिंग का काम सीखेंगे, क्योंकि हमने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स को गूगल पर सर्च करेंगे। क्योंकि अगर आप गूगल पर कोई भी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आपने सर्च बार में लिख देना है गेस्ट पोस्टिंग। अगर ये हेल्थ के बारे में है तो हम साथ में हेल्थ राइट कर देंगे। तो जैसे ही हमने गेस्ट पोस्टिंग हेल्थ के बारे में सर्च किया और एंटर के बटन को प्रेस किया तो साथ ही बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नजर आती, लेकिन यहाँ पर रैंडमली वेबसाइट्स आ जाएंगी। जैसे कि हमने एक जनरल टर्म को यूज किया, जैसे कि टॉप 500+ हेल्थ गेस्ट पोस्टिंग साइट्स दैट एक्सेप्ट राइट फॉर अमेजिंग, यानी आपके पास 307 मिलियन रिजल्ट शो हुए 0.46 सेकंड में। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं बता दूं कि प्रोफेशनल तरीके से ये सर्च नहीं किया गया, ये सिर्फ आम तरीके से सर्च किया गया। सो हम सबसे पहले गूगल में आएंगे। हमने कैसे अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स को प्रोफेशनली सर्च करना है। आपने सबसे पहले जो लफ्ज लिखना है वो हेल्थ है, कि हम हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, यानी वेंडर वेबसाइट। हेल्थ लिखने के बाद गाइस आपने स्पेस दे देनी है, उसके बाद आपने डबल कोट्स लगानी है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद डबल कोट्स को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है राइट फॉर क्योंकि हम वेबसाइट्स को प्रोफेशनली सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया राइट फॉर अस और आपने डबल कोट्स इसको एंड कर देना है। देन सिंपली आपने नीचे मौजूद गूगल सर्च के बटन को क्लिक कर देना है। तो गाइस अब आपके पास जो सर्चेस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को काउंट करेंगी, राइट फॉर अस को काउंट करेंगी। अगर किसी वेबसाइट में राइट फॉर अस लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही वेबसाइट शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वाली ओपन कर लेते हैं, फिर सेकेंड वाली ओपन कर लेते हैं, देन हम थर्ड वाली भी ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें आपके पास कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई जिनमें स्पेशली राइट फॉर अस का वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, सो गाइस अगर आपने गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट को सर्च करना है सो आपने राइट फॉर अस का कीवर्ड यूज करना है इन इन्वर्टेड कोमास। अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये देखें आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है राइट फॉर अस, यानी कि इन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं राइट फॉर अस हेल्थ आर्टिकल, ब्यूटी से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड। स्क्रॉल डाउन करें और नोट करें, यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस, यानी यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपने अपनी गेस्ट पोस्ट लगवानी है। देन इन्होंने कैटेगरीज मेंशन कर दी है हेल्थ, ब्यूटी एंड फूड में ये लोग आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर नीचे इन्होंने एडिटोरियल गाइडलाइंस भी दी हुई है। जैसे ही आप कोई आर्टिकल राइट करेंगे ये नीचे मौजूद तमाम तरह गाइडलाइंस आपको शो होंगी, यानी इन पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वर्ड लिमिट, यानी कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। 750 to 1500 वर्ड्स का आर्टिकल मौजूद होना चाहिए जो कि एंगेजिंग हो, रीडर्स को सेटिस्फाई करे और सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है टाइटल एंड कंटेंट, यानी टाइटल क्या होगा। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि इट टेक्स यूजुअली 1 and 2 days टू रिव्यू दिस आर्टिकल। उसके बाद इसको पोस्ट करने के बाद ये आपको लिंक भी शेयर कर देगा। देन नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि कितने बैक लिंक्स आप नए आर्टिकल में लगवा सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 लिंक्स लगवा सकते हैं, जिसके अंदर एक 1 डू फॉलो होगा और एक नो फॉलो होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि फर्दर डिटेल आप इस ईमेल एड्रेस के जरिए हासिल कर लें। इसके अलावा आपके आर्टिकल या ब्लॉग में जो भी इमेज होगी उसका साइज क्या होना चाहिए, 1 MB होने चाहिए और कंपल्सरी आपको एक इमेज देनी पड़ेगी। देन उन्होंने दिया हुआ है क्लियर एंड क्लीन। इसके बाद क्या दिया हुआ है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी आपके प्रोडक्ट में किसी
भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। देन लास्ट के प्लेजरिज्म चेक करें, आर्टिकल 100% यूनिक होना चाहिए, ये कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो, अदरवाइज ये आपका आर्टिकल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपके लिए परेशानी का बाइस है। इस तरह से ऊपर मूव करें तो ये जो तमाम तर एडिटोरियल गाइडलाइंस होती हैं हर ब्लॉग की डिफरेंट होती हैं, यानी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। और मोस्टली 1000 वर्ड्स के अंदर ये अपना आर्टिकल कंप्लीट करते हैं और इसके अलावा डिटेल्स मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। सो ये इस तरह से अपना काम करते हैं गाइस। इसी तरीके से हम बासानी अपनी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। सो हमने इस तरह से राइट फॉर अस लिखकर वेबसाइट्स को सर्च करना है और नीचे मौजूद तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और ईमेल एड्रेस वगैरह कैसे नोट करने हैं, इस तरह आपने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी है और कैसे आपने इस वेबसाइट को फाइनलाइज करना है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि आपने गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स को किस तरह से सर्च करना है डिफरेंट तरीकों से। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ जो हमने सर्च की थी राइट फॉर यू के नाम से। अगेन यहाँ पर मेंशन किया है शेयर योर आर्टिकल्स द वर्ल्ड राइट फॉर अस। हाँ, ये वाली वेबसाइट भी आर्टिकल एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लें बिल्कुल सेम है कि वर्ड लिमिट उन्होंने बताई है 750 से 800 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके बाद प्लेजरिज्म दिया हुआ है यानी आपका आर्टिकल 100% करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिंक के रिलेटेड बताया हुआ है कि परमानेंट डू फॉलो लिंक होने चाहिए, पिक्चर इसमें 1 से 2 होनी चाहिए यानी हाई क्वालिटी की पिक्स होनी चाहिए और हमारे आर्टिकल की जो टाइप है वो ओनली हेल्थ रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपने ये याद रखना है कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट फॉर अस लिख दिया हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें हेल्थ से रिलेटेड तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स मिल गई। उसके नीचे दिया हुआ है कि आपने आर्टिकल सबमिट कैसे करना है, अपनी मालूमात कैसे लेनी है, तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगेन उन्होंने लास्ट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि 1 से 2 दिन लगेंगे रिव्यूज में, देन आपका आर्टिकल सबमिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके जहन में कोई फ्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इनको FAQ में मौजूद होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके बासानी पूछ सकते हैं। देन हम थर्ड वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं, द हेल्थ केयर ब्लॉग। यहाँ पर ये देखें राइट फॉर अस। अगेन यहाँ पर उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, आपने 1000 से 1500 का आर्टिकल शो करना है। देन तमाम तरह वही रिक्वायरमेंट्स है जो आपने पिछली वेबसाइट्स में नोट की हैं। सो व्यूअर्स, ये था सिंपल तरीका कि कैसे आपने गूगल में अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को सर्च करना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इस वीडियो को मे बी 1000 लोग देखें, 2000 देखें या इन फ्यूचर लाखों लोग देखें, अगर सब लोग यही मेथड फॉलो करेंगे तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज को देखेंगे। फर्स्ट पेज को देखने के बाद वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को देखेंगे। उससे क्या होगा, इन वेबसाइट की स्ट्रेंथ ग्रो अप करेगी और आपको हाई रेट्स मिलेंगे। सो बेटर है कि आप इन सारे पेजेस पर सर्चेस करें। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर 309 मिलियन रिजल्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, अब मैं आपको देने जा रही हूँ एक बोनस टिप। जैसे कि सारे के सारे लोग राइट फॉर अस का ही इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। जैसे ही हमने राइट फॉर अस का कीवर्ड लिखा, हमें नीचे तमाम की तमाम तर वेबसाइट्स शो हो गई। आपको मैं अदर वेज भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से दूसरी वेबसाइट्स को सर्च करना है। इसके अलावा मैं आपको ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगी जो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं और अलाउ भी करती हैं। Here we go, different way to search guest post vendor websites on Google। जी हाँ, ये देखें हमने क्या कीवर्ड यूज किया, राइट फॉर अस। गेस्ट पोस्ट को गूगल पर डिफरेंट नामों से सर्च किया जा सकता है, जो कि सबसे पहले हमने यूज किया। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड लिखा राइट फॉर अस, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा जैसे कि हमने हेल्थ लिखा, देन डबल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, राइट फॉर अस। ये मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ, ये देखें हेल्थ राइट फॉर अस। इसके अलावा आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डबल कोट में आप गेस्ट पोस्ट लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये भी हम सर्च करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, देन ये देखें मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पर राइट फॉर अस को रिमूव करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर गेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, देन सर्च को क्लिक कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर 925 मिलियन आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ हम फर्स्ट को ही चूज कर लेते हैं, सबमिट गेस्ट पोस्ट को क्लिक कर दें। अब ये क्या लिखा है, सबमिट गेस्ट पोस्ट एंड आर्टिकल। यहाँ ऊपर उन्होंने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस दे दिया हुआ है, यहाँ पर आप इंक्वायरीज भेज सकते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी है इसमें, हेल्थ है, फिटनेस है, कैरियर, टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ आपने डिफरेंट रिजल्ट्स देखे। गाइस, तीसरे नंबर पर गेस्ट आर्टिकल
आर्टिकल के थ्रू भी आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू भी, इज अ गेस्ट पोस्ट बाय सीबी। इसके बाद कंट्रीब्यूटिंग राइट, वांट टू राइट फॉर, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू आवर साइट, गेस्ट कॉलम, सबमिट कंटेंट। ये तमाम के तमाम आपको कीवर्ड्स शो हो जाएंगे। नीचे से स्क्रॉल डाउन करें, देखें 38 कीवर्ड्स आपको शो हो रहे हैं गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट को सर्च करने के लिए। तो हमने देख लिया कि आपके पास कितनी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं अपनी वेंडर वेबसाइट को सर्च करने के लिए, क्योंकि दे आर ऑल एंड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। आपने इन्हीं तमाम कीवर्ड्स को यूज करना है ताकि आपको ऑथेंटिक वेबसाइट मिल जाए और अच्छी तरीके से आप अपना बिजनेस रन कर सकें। क्योंकि आपको सबसे पहले ना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आप अपना कैरियर सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। अभी मैंने बिकामा कंट्रीब्यूटर को कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि आपको एक और एग्जांपल और अच्छी एग्जांपल दे सकें। देन क्लिक ऑन सर्च बटन। इस वेबसाइट पर भी आप रिजल्ट्स चेक कर लें कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। उसके बाद नीचे बिकामा कंट्रीब्यूटर, फोकस ऑन हेल्प, इसको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। आप देखें वांट टू बी अ कंट्रीब्यूटिंग राइटर लिखा हुआ आ गया है। देन वही की सारी चीज़ें जो हमने पहले आपको दिखाई हैं वही ये सब रिक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और आपको ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गई है कि आपने किस तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पर। इसके अलावा अगर आप ये वाली शीट, ये तमाम तर नाम लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दे दूंगी जिसके ऊपर आज के तमाम तर लेक्चर की सारी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगी। सो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइज आपको गूगल का पता चल गया कि इसमें कैसे सर्च करते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे जो कि गूगल से हट कर है, जिसके थ्रू आप गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। इसलिए हम यूज करेंगे ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर से भी हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। है ना यूनिक आपके लिए एक नया तरीका। ये इसलिए बेटर होता है कि गूगल से, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है तो ये पोस्ट फौरी तौर पर लाइव हो जाती है। जी हाँ, ये गूगल के मुकाबले में वेबसाइट सर्च करने का एक आसान और मौजू तरीका है। गूगल पर गेस्ट पोस्ट लगवाने के बाद वो लाइव नहीं होता क्योंकि गूगल उन वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए टाइम लेता है, यानी उसने क्रॉल करना होता है, तब जाकर ये वेबसाइट्स आपके सर्च रिजल्ट में आती हैं। सो गाइस अगर आपने फ्रेश रिजल्ट्स लेने हैं या फ्रेश वेबसाइट्स को सर्च करना है तो आप ये काम ट्विटर के थ्रू भी बासानी कर सकते हैं। अगेन यहाँ हम टाइप कर देते हैं ऊपर राइट फॉर अस, क्योंकि हमारा कीवर्ड है। आम इंसान ऐसे सर्च करता है, मगर हमने ऐसे सर्च नहीं करना, हमने सर्च करना है प्रोफेशनली तौर पर। ठीक है, ये देखें आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि आपने क्या ढूंढना है। सो सबसे यूनिक तरीका ट्विटर में सर्च करने का, यहाँ ऊपर की तरफ ड्रैग करें, आपको 3 डॉट्स बने हुए नजर आएंगे, आपने उन पर क्लिक करना है। देन आपने एडवांस सर्च में जाना है, उसके बाद आपने फर्स्ट को इग्नोर कर देना है। देन सेकंड है दिस एग्जैक्ट फ्रेज, आपने इसमें आना है। इसमें आपने क्या लिखना है, गेस्ट पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आपने गेस्ट पोस्ट टाइप कर देना है। आगे क्या है, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, यहाँ पर आपने हेल्थ लिख देना है। क्या लिखना है, हेल्थ। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, बाकी की तमाम तर चीज़ों को ऐसे ही रहने दें, कुछ नहीं छेड़ना, बट आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना है। देन आपने सर्च के बटन को क्लिक कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर इसने गेस्ट पोस्ट को इन्वर्टेड कॉमास में खुद लिखा है और हेल्थ को ब्रैकेट में लिख दिया है। जी हाँ, अब आपके पास एक फिल्टर्ड रिजल्ट आया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोमी फारिस ऑन द इनोवेशन इन आयरिश हेल्थ। ये देखें आपके सामने एक गेस्ट पोस्ट आ चुकी है, आपने इसको ओपन कर लेना है। देन इसके बाद ये देखें हमने इसको ओपन कर लिया। देन अब हम थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो एक और गेस्ट पोस्ट है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये एक और गेस्ट पोस्ट है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। फिर एक फर्दर गेस्ट पोस्ट भी मौजूद है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के तमाम के तमाम रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। ये देखें हम रेंडमली इनको यहाँ पर हम इनको 1 बाय 1 करके देख भी लेते हैं। जैसे कि ये देखें हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। देखें किसी ने यहाँ पर गेस्ट पोस्ट लगवाई है, किसी ने वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लगवाई है, तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। इसको देखने के लिए आप ऊपर ये देखें टॉप बार में आपको नजर आ रहा है सबमिशंस, इसको क्लिक कर दें और फिर स्क्रॉल डाउन करें। देन आपको नजर आएगा वांट टू राइट फॉर मॉर्निंग लेजीनेस। देन यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन गाइडलाइंस आपको सारी की सारी नजर आ जाएंगी। ये तमाम की तमाम वही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, पिछली वेबसाइट में सर्च करके भी बताई है। कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, यहाँ पर ये देखें इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है।
उसके बाद अगेन आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएंगे, आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की वजह से। तो गाइज आपको गूगल के साथ सर्च करने के अलावा ट्विटर से भी गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट को सर्च करना आ गया है। अब हम तीसरा तरीका सीखेंगे जिसके थ्रू हम गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, जो कि है गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क के थ्रू। सिंपली आप गूगल में जाकर लिखेंगे गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क्स, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। ये देखें मैंने ओपन हो जाएंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर ये वेबसाइट ओपन कर ली है। अब ये क्या है? ये एक गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क है। अब इन्होंने क्या किया होता है? इन्होंने अपनी डेटाबेस मेंटेन की होती है। जो काम हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ये इन्होंने ऑलरेडी किया होता है और डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक इन्होंने अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमेटिव के रिलेटेड वेबसाइट ढूंढना चाह रहे हैं तो इन्होंने तमाम तरह कैटेगरीज बनाई है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कैटेगरी हेल्थ के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर इससे रिलेटेड तमाम की तमाम तरह वेबसाइट्स ये देखें आपको नजर आ रही हैं। हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट सारी की सारी शो हो गई हैं। ये इनकी URL भी दिए हुए हैं। उसके बाद DA और PA ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे सर्च करते हैं। इन वेबसाइट्स ने सारा काम किया होता है। लिंक टाइप्स, कैटेगरीज, पोस्ट कंटेंट, हर चीज़ यहाँ पर दी हुई होती है और ये भी लिखा हुआ है कि एक गेस्ट पोस्ट के एक वेबसाइट कितने पैसे लेती है। ये नेटवर्क्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहे हैं। देखें आपने हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढी थी, उसके बारे में आपको URL मिल गए हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। अगर तो आप इस वेबसाइट के ऑनर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू करेंगे तो ये आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे और आपकी गेस्ट पोस्ट लगवा देंगे। हम इन्हें पैसे दे ही क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ $10 की आप इस ऑनर से कांटेक्ट करें तो ये आपको कम में भी पड़ जाएगी। अब आपने क्या करना है? इन तमाम तरह वेबसाइट्स पर आना है और इन तमाम तरह वेबसाइट्स को खुद ही ओपन करना है। हर वेबसाइट पर खुद ही क्लिक करें और उसको ओपन कर लें डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करके और इनके ऑनर से आपने खुद कांटेक्ट करना है। ये देखें जैसे कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की, आपने कांटेक्ट के बटन पर क्लिक किया और इसका ईमेल एड्रेस नजर आ जाएगा। खुद ही आप इस ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हैं ये इंक्वायरी करने के लिए कि एक गेस्ट पोस्ट के ये लोग कितने पैसे लेंगे, बिकॉज ये लोग आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहा है इस नेटवर्क के मुताबिक। इस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएंगे और इनको कांटेक्ट करेंगे, इनके ऑनर्स को ईमेल करेंगे और अपनी प्राइसिंग वगैरह मालूम कर लेंगे इस वेबसाइट का एनालिसिस करते हुए और अपनी डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। सो गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 तरीकों से अपनी वेंडर वेबसाइट को सर्च करना सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट को फाइनलाइज कैसे करना है और अपनी डेटाबेस कैसे मेंटेन करनी है। दैट्स फॉर द टुडे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। सो इसको थम्स अप जरूर दें और कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। मुझे वख्तार बतूल को दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल अल मुफ्लिहून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।